तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आर्य प्रताप राय और हम आ गए अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिलेगा। वहीं आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस वजह से आपको हमारे सभी अपकमिंग वीडियो के अपडेट प्रॉपर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्कूल, एजुकेशन या आरक्षण। यही तीनों टॉपिक हमारे आज के मुख्य टॉपिक रहने वाले हैं, जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं कारोबार के नए रास्ते मिलेंगे, लोगों को काम करने के, नौकरी पाने के नए नए अवसर मिलेंगे। वहीं एजुकेशन को आज के डेट में लोगों ने बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा बिजनेस बना चुका है। लोगों ने आज के डेट में इंडिया में स्कूल बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस लगभग लाखों करोड़ का हो चुका है और उसकी फीस बहुत महंगी है। स्कूल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल लेने की ज़रूरत है फीस का, क्योंकि फीस महंगी होने की वजह से लोग उसमें पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में। हर एक माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा नॉलेज मिले, जिस वजह से उसका बच्चा आगे ग्रोथ कर सके। लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत हाई होने के कारण लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। बल्कि कुछ कॉलेजेस या कुछ स्कूलों के बारे में मुझे ये सुनने तक को मिला है कि मंथली फीस देने के बाद भी एक एनुअल फीस लगता है। होता है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हमारी फैसिलिटी का जो यूज़ करता है, जैसे पंखा, एसी, पानी, ऐसी चीज़ों के लिए वो लोग एनुअल फीस चार्ज करते हैं। फीस के अलावा स्कूल कॉलेजेस का एक ये रूल आ चुका है कि आप हमारे ही यूनिफॉर्म पहनेंगे। यूनिफॉर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे हर बच्चे को एक जैसा दिखने का मौका मिलता है। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो उन्होंने अपना मार्केट जो क्रिएट किया है स्कूल कॉलेज वालों ने, कि मार्केट क्रिएट करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है हर चीज़ों पे। उनके स्कूल में आने वाला एक पेंसिल से लेकर के एक रबर तक, उस पर उस स्कूल का ब्रांडिंग होना चाहिए। सपोज यदि किसी स्कूल में किसी का आपका बच्चा यदि जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके नोटबुक, पेन, पेंसिल, बुक्स सब पे उस स्कूल की ब्रांडिंग होती है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। जो पेंसिल हमें सड़क पे 2 रुपये 3 रुपये की मिल जाएगी, 5 रुपये तक मिल जाएगी, वही पेंसिल हमें स्कूल से एक पैकेट लेने पे 100 से 200 रुपये से ज़्यादा का पड़ जाता है। उसके अलावा एक नोटबुक यदि हम अपने स्कूल से लेते हैं, स्कूल की ब्रांडिंग की हुई नोटबुक, तो उसका प्राइस जहाँ की 40 से 50 रुपीज़, मुश्किल से 30-40 पन्ने का होगा। नॉर्मल कॉपी भी लेते हैं तो एक अच्छे पन्नों वाली कॉपी कम से कम दाम में, मतलब 15 से 20 या 30 रुपए में मिल जाएगी आपको। तो हमारा ये अपील है, पब्लिक एक रिव्यू मैं चाहता हूं इस टॉपिक पे, कि क्या स्कूल ये जो कर रहा है, ये जो उसके प्रावधान बन चुके हैं पैसा कमाने का, पैसा ऐंठने का, कि आपको ड्रेस हम ही प्रोवाइड कराएंगे, आपको बुक्स हम ही प्रोवाइड कराएंगे, आपके नोटबुक्स, आपके पेन, पेंसिल, रबर, यहां तक कि जो कोविड के टाइम में मास्क जो पहन के स्कूल में जाना अलाउड हो गया था, मतलब कि ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से हो गया था कि आपको मास्क पहन के ही पब्लिक प्लेस में जाना है। तो उस सिचुएशन के बहुत सारे स्कूल ने फायदा उठाया और मास्क पे अपनी ब्रांडिंग करते हुए उन्होंने उस मास्क को भी बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि आपको हमारे स्कूल में आना है तो आपको हमारा ही दिया हुआ मास्क पहनना पड़ेगा, ना कि आप अपने घर से कोई मास्क लेकर के आ सकते हैं, कोई रैंडम मास्क जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। मेरा उस स्कूल कॉलेजेस के लोगों से ये पूछना है कि क्या आपके मास्क को WHO ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आपके मास्क को कोई भी यूज़ कर सकता है? ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई भी एक सिंगल मौका लोगों ने नहीं छोड़ा जहां से उन्हें पैसा मिल सके। उनको जहां मौका मिला उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की, वहां से पैसा कमाने का एक जरिया बनाया और कमाया। उसके अलावा कुछ स्कूल कॉलेजेस का ये भी रूल होता है कि यदि बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? ऐसा क्या है? आखिर में आपको फीस की जरूरत है, आपको फीस दिया जाता है। माँ बाप किसी भी तरह से मेहनत करके आपको फीस देते हैं। यदि वो एजुकेटेड नहीं है तो उनके पास क्या ये राइट्स नहीं होना चाहिए कि उनके भी बच्चे पढ़े लिखें? प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस का इतना बड़ा हाइप बन चुका है और इतना बड़ा मार्केट क्रिएट हो चुका है कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। सरकारी स्कूल में नौकरी सभी को चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को कोई भी सरकारी स्कूल में भेजता ही नहीं है। क्यों? जिस स्कूल से आपकी आमदनी हो रही है, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मर रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, सिर्फ इस बात के लिए कि वहां की एजुकेशन अच्छी नहीं। तो क्यों अच्छी नहीं है?
आप लोग पढ़ लिख करके एग्जाम पास आउट हो करके ही तो वहां पे गए हैं, और वहां पर जा करके आप पैर में पैर चढ़ा करके यदि आसानी से आराम से सो रहे हैं तो उसमें किसकी गलती है? वो आपकी गलती। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। एज अ टीचर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे जैसे, वैसे ही आपके स्टूडेंट इन फ्यूचर उनका करियर खत्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। और जिस दिन आप लोग सुधर के प्राइवेट स्कूलों पे ताला लग जाएगा, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों का फीस कंट्रोल करने लगी, जिस दिन प्राइवेट स्कूलों का फीस एक पैटर्न में आ जाएगा, वहां पे एजुकेशन व्यवस्था एक स्टेबल हो जाएगी कि नहीं भाई सबको एक तरह से देखा जाए, सबको एक तरह से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, किसी भी इंसान के साथ ये भेदभाव ना रखा जाए कि आपके माँ बाप यदि पढ़े लिखे नहीं है तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। उसके अलावा थोड़ा सा यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मुझे बार बार नोटिस हुआ है, ये सबके साथ होता है, आरक्षण। आरक्षण का लोग आजकल बहुत ही गलत फायदा भी उठाने लगे हैं। तो उस पर हम एक बात करना चाहिए। आरक्षण उससे देखिए, मेरा कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं, मैं हर जाति वर्ग का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इंसानियत में बिलीव रखने वाला इंसान हूं, ना कि जाति पाति में। लेकिन आज ये टॉपिक ऐसा मुझे लगा कि मुझे एक बार इस पर जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस को एक हद तक सुधारा जा सकता है, लेकिन जो एक मानसिकता बन चुकी है आरक्षण को लेकर के, उसको सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं हर उस इंसान से बात करता हूं जो आरक्षण के फेवर में बात करता है कि आरक्षण हर मतलब कि वो क्या कहते हैं, गरीब लोगों को मिलना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबी कभी किसी का जाति पाति देख करके नहीं आती है। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे लोग जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनके पास गरीबी जाति देख के आएगी? आप सामान्य हैं, हम आपके पास नहीं आएंगे। और आप यदि SC ST और बाकी कास्ट में आते हैं तो हम आपके पास आएंगे, क्योंकि आप छोटे कास्ट में आते हैं। भगवान ने बुद्धि सबको एक बराबर दिया है, तो मेरा यह मानना है कि एजुकेशन में आरक्षण हटा दिया जाए। आरक्षण जो है आप फीस में दीजिए, नो डाउट आप फीस में दीजिए, आप हॉस्टल में दीजिए, कोई उसका दिक्कत नहीं है। आप फोर्स से आरक्षण हटा दीजिए। एजुकेशन यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो एग्जाम्स होते हैं, उससे आरक्षण को हटा दिया जाए। इससे प्लस पॉइंट ये है कि सबको एक बराबरी का मौका मिलेगा फाइट करने का। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सामान्य वर्ग का इंसान यदि यहां पे खड़ा है और उतना ही नंबर पा करके एक आरक्षण पाया हुआ लड़का इतना पे खड़ा है, यानी कि वो लड़का सक्सेस है, और जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है वो लड़का यहां पे है। क्या गवर्नमेंट को इस चीज पे काम नहीं करना चाहिए? आरक्षण को 10% 20% आरक्षण चाहिए ही नहीं सामान्य वर्ग को। मैं ये कहता हूं एजुकेशन के मामले में सामान्य वर्ग का किसी भी इंसान को आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। भगवान ने सबको बनाया है, एक जैसा बनाया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो SC हो, ST हो, जो भी हो इंसान। यदि आप इंसान है तो भगवान ने ही आपका क्रिएशन किया है और सब में बुद्धि दिमाग एक बराबर दिया है। वो बात अलग है कि हर जाति वर्ग समुदाय में लोग, किसी की बुद्धि सोचने समझने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो किसी की थोड़ी कम है। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि आरक्षण को एजुकेशन से हटा करके, जॉब गवर्नमेंट जॉब से हटा करके उसको गरीबी के आधार पर दिया जाए, न कि जाति के आधार पर। आरक्षण जो है वो गरीबी के आधार पर सबको मिले, पूरे देश को मिले, मैं ये चाहता हूं, लेकिन गरीबी के आधार पे न कि जाति के आधार पे। और शिक्षा से जिस दिन आरक्षण को हटा दिया जाता है, मैं मानता हूं उस सरकार को बहुत ही चीज़ों को फेस करना पड़ेगा कि सरकार ये करे, सरकार वो करे। लेकिन कोई भी सरकार यदि ये करती है तो आने वाले टाइम में आप हिंदुस्तान का भविष्य बना सकते हैं। उसके आगे हमारे गवर्नमेंट को पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई भी इंसान यदि ये चीज़ सुन रहा है जो ये हमारी बातों से अग्री शायद कर सके या ना कर सके, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है तो मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज़ें सबको जानना जरूरी है। जिस तरह आपको गवर्नमेंट सर्विस से मोहब्बत है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी सेक्टर में हैं, आप अपने काम के प्रति लॉयल रहेंगे, अपने काम को ईमानदारी से यदि करते हैं आप, तो ये समझिए कि आपके देखा देखी शायद और भी लोग आपसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के आपकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे, आपसे प्रेरित होकर के, और शायद वो भी अपने सेक्टर में अच्छा काम करें। यदि आप टीचर, यदि कोई भी टीचर यदि मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या प्राइवेट सर्विस करते हैं, प्राइवेट टीचर हैं, एक बार को ये समझने की कोशिश करिए कि आप भी पढ़े होंगे,
आप भी अपने समय में कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में गए होंगे, उस समय में ये सिस्टम नहीं था कि आपका यूनिफॉर्म, आपका शूज़, आपका नोटबुक, यहाँ तक कि पेन और पेंसिल तक उसी स्कूल का होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म तक होता था कि हाँ भाई यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन उसके अलावा, यूनिफॉर्म के अलावा ये जो बाकी सब चार्जेस हैं वो बहुत ही हैवी पड़ जाते हैं बच्चों पे, बच्चों की फैमिली पे, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से सब लोग परेशान हैं। बात यह है कि कुछ लोग बात कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। कुछ के पास होता है तो वो बात नहीं करना चाहते, और जिनके पास नहीं है वो डर के मारे बात नहीं करते कि हो सकता है कि शायद हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। उसके अलावा बुक्स पे थोड़े आते हैं, तो बुक्स जो भी है वो बहुत महंगी है। एक एक बुक्स इतने अच्छी प्राइस में आती है कि लोग का दिमाग घूम जाता है। तो मेरा उस हर एक प्राइवेट स्कूल से एक रिक्वेस्ट है कि बुक्स को क्यों ना आप रेंट पे देना शुरू करें, कि आप जब दे रहे हैं बच्चे को तो उसको बता दें कि आप अभी फुल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब आप बुक्स को रिटर्न करते हैं और बुक की कंडीशन अच्छी रहती है तो उसमें से कुछ पैसे आपको 30 to 50% आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, और आप चाहो तो उस पैसे को आप अगली, मतलब उस पैसे से दूसरी बुक्स लेने की कोशिश कर सकते हो आप। और उसके अलावा जो पुराने बच्चा आएगा, जो बुक्स लेने के लिए आएगा, तो आप उसके साथ ये ऑफर रख सकते हैं कि आप चाहो तो नए बुक्स ले सकते हो पूरा पैसा दे करके, या तो आप चाहो तो पुराने बुक्स ले सकते हो आप आधे पैसे दे करके। उससे बुक रीसेलिंग होती रहेगी। और मैं जो बुक चेंज होते रहते हैं हर साल नए नए, तो प्लीज़ मेरा आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बुक्स को बार बार चेंज करना बंद करिए, क्योंकि इस वजह से बुक्स जितनी तेज़ी से बदलती रहती है, आई नो मार्केट रेवेन्यू बहुत अच्छा बन जाएगा उससे, क्योंकि आने वाली जनरेशन जब आएगी तो उस बुक्स को बदल करके लेगी जब, तो उसका जो पैसा आएगा वो अच्छा पैसा मिलेगा, नो डाउट। लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या सबके पास उतने पैसे हैं? क्या जब आपका बचपन था तो आपके घर वालों के पास उतना पैसा था जो आपको वो हर वो चीज़ आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए हर वो चीज़ वो प्रोवाइड करा पाते थे? यदि नहीं करा पाते थे तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो ज़िंदगी आपने जिया है उसी तरह कोई ना कोई ज़रूर जी रहा होगा। और आप सबसे हाथ जोड़ के मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही छोटी बात है। जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है पैसे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, शायद हमारे आपके सोच से भी बहुत बड़ी हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फीस लीजिए, नो डाउट आप फीस लीजिए, लेकिन उतना ही लीजिए जितना सूरज समंदर के जल से जितना भाप निकाल लेता है एक कर के मुकाबले, एक फीस के मुकाबले, उसी तरह वो हाथ में रखे हुए जल से भी सूर्य अपना कर निकाल लेते हैं। दोनों में से दोनों का अंतर नहीं समझ में आएगा। फीस उसी तरह रखिए। और जब सूखा पड़ता है कहीं पर तो सूरज जिस तरीके से बादल बन करके वहाँ पे बरस जाता है, तो यदि कोई बच्चा फीस देने की कंडीशन में नहीं है तो प्लीज़ उसकी फ़ीस को माफ़ करके आप एक बार उसको मौका दीजिए, उसको पढ़ने का मौका दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। एक समय में हम लोग विश्वगुरु हुआ करते थे और आज के डेट में क्या है, सिर्फ बिजनेसमैन। इंडिया एक डेवलपमेंट वाली कंट्री है, वो उस चीज़ का हम रिस्पेक्ट करते हैं, उससे हमें बहुत सुकून मिलता है कि हमारी कंट्री में इतना अच्छा चीज़ हो रहा है। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली बात है कि वो अच्छी चीज़ों में हम कहाँ हैं, हमारा योगदान कहाँ पर है। तो यदि आप में से कोई भी हमारी बातों से एग्री करता है तो प्लीज़ आपके आसपास में यदि कहीं पे भी मौका मिले किसी को पढ़ाने का तो ज़रूर पढ़ाएं, सिखाने का मौका मिले ज़रूर सिखाएं। जो भी आपके पास नॉलेज है आप लोगों में ज़रूर बांटें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और यदि आप में से 1% भी यदि इंसान मेरी बातों से एग्री करता है या एक भी इंसान मेरी बातों से एग्री कर सकता है तो मेरी वीडियो बनाने का मतलब सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।